दिल्ली के रण में आज करेंगे कई उम्मीदवार नामांकन दाखिल। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने वाले कई दिग्गज उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित 11 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। नई दिल्ली से ही सांसद संदीप को पार्टी ने मौजूदा सीट पर ही दिया टिकट। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल 2 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद जेपी अग्रवाल को भी पार्टी ने मौजूदा सीट पर ही दिया टिकट। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन 11:30 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। हर्षवर्धन को पार्टी ने दिया चांदनी चौक से टिकट। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन 10 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। माकन के खिलाफ नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी सुबह 11:30 बजे बनेगी पर्चा। पश्चिम दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा करेंगे 9:30 बजे नामांकन दाखिल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार उदित राज करेंगे 11:30 बजे नामांकन दाखिल। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं उदित। आज ही कर सकते हैं पूर्व आर्मी चीफ नामांकन दाखिल। बीजेपी के टिकट पर गाजियाबाद से आजमाएंगे किस्मत। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जर्नैल सिंह 2 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। दक्षिण दिल्ली से आप उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत करेंगे 11 बजे नामांकन दाखिल। चांदनी चौक से आप उम्मीदवार आशुतोष 1 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। चांदनी चौक से कांग्रेस के कपिल सिब्बल बीजेपी के हर्षवर्धन से कर रहे हैं मुकाबला। चिदम्बरम की सीट शिवगंगा से मिला बेटे कार्तिक को टिकट। इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे चिदम्बरम। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद घाटी से चुनाव लड़ने का नहीं दिखा पाए हौसला। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से लड़ेंगे चुनाव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल से आचार्य प्रमोद कृष्णन के नाम पर पार्टी ने लगाई मोहर। फिरोजाबाद से अतुल चतुर्वेदी और चंदौली से सतीश बिंद लड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल से आचार्य प्रमोद कृष्णन के नाम पर पार्टी ने लगाई मोहर। फिरोजाबाद से अतुल चतुर्वेदी और चंदौली से सतीश बिंद लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी की बेहद अहम मानी जाने वाली सीट पर अभी भी सस्पेंस कायम। बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लड़ेंगे वाराणसी से चुनाव। वाराणसी से मोदी के खिलाफ आप नेता अरविंद केजरीवाल के उतरने के संकेत देने के बाद कांग्रेस ने किया था ऐलान, मजबूत उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए माने। सीईसी की बैठक में आडवाणी को मिला था गांधीनगर से टिकट। गांधीनगर से टिकट मिलने के बाद नाराज हुए थे लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणी भोपाल से चाहते थे टिकट। आडवाणी को मनाने में जुटे थे बीजेपी के कई दिग्गज। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कर रहे थे आडवाणी से मान मनव्वर। राजनाथ सिंह ने दिया था बयान, भोपाल और गांधीनगर जहां से आडवाणी चाहे वहां से लड़ सकते हैं चुनाव। आडवाणी ने जारी किया बयान, कहा कि गुजरात की गांधीनगर से ही लड़ूंगा चुनाव। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को फैसला बता दिया है। आडवाणी ने बयान में कहा कि पार्टी ने जो सम्मान दिया उससे खुश हूं। गुजरात से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। लालकृष्ण आडवाणी के फैसले से ली बीजेपी नेताओं ने चैन की सांस। ऐन चुनाव से पहले आडवाणी को मनाने लगी थी बीजेपी और पूरी फौज बीजेपी की जुटी थी आडवाणी को मनाने में। भोपाल से लालकृष्ण आडवाणी के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता आपको बता दें जसवंत सिंह के भी नाराज होने की जानकारी। जसवंत सिंह राजस्थान के बाड़मेर से लड़ना चाहते हैं चुनाव।
पसंदीदा सीट से टिकट नहीं मिलने पर जसवंत ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जसवंत सिंह ने दी चेतावनी कि उन्हें बाड़मेर से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जसवंत सिंह बाड़मेर से टिकट पर अड़े हैं तो बीजेपी उन्हें जोधपुर से लड़ाना चाहती थी। सूत्रों की माने तो पार्टी हाल ही में बीजेपी में आए कर्नल सोनाराम को बाड़मेर से टिकट देना चाहती है। पिछली बार जसवंत सिंह दार्जिलिंग सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जसवंत को अपने गृह जिले बाड़मेर से टिकट चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने किया जसवंत सिंह की नाराजगी से इनकार। पार्टी का कहना है कि राजस्थान में ऐसा कोई विवाद नहीं है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में किसानों की रैली को किया संबोधित। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोले तीखे हमले। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने देश को किया है बर्बाद। कांग्रेस का बोरिया बिस्तर पैक करने का आ गया है वक्त। राहुल गांधी को एक बार फिर से मोदी ने कहा शहजादा। मोदी बोले शहजादे वोट के लिए देश की जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी का बड़ा आरोप, देश के किसान मर रहे हैं लेकिन यूपीए सरकार चैन से सोती है। कहा कांग्रेसी नेता केवल वोट की जुगत में ही लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के वर्धा सीट से बीजेपी ने रामदास कड़स को बनाया है उम्मीदवार। वर्धा सीट कांग्रेस की प्राइमरी सीट मानी जाती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में की रैली। राहुल गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर बोला हमला। रैली से पहले राहुल ने पूर्व फौजियों के साथ लगाई अपनी चौपाल। सरहद के सिपाहियों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के सामने अपना दर्द बताया। राहुल की चौपाल में पूर्व फौजियों ने 1 रैंक और 1 पेंशन पर राहुल को शुक्रिया कहा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं एक बार फिर और बधाई देना चाहता हूं जो आपने हमारे लिए 1 रैंक 1 पेंशन दिया। राहुल गांधी का हिमाचल का ये पहला दौरा था। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 2009 में हिमाचल से कांग्रेस को मिली थी केवल 1 सीट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सीटें जीतने की बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने लोगों को बताया कि कांग्रेस ही देश के लिए अच्छा विकल्प है। भोपाल से बीजेपी सांसद कैलाश जोशी का कांग्रेस ने किया स्टिंग में कैलाश जोशी 1 करोड़ में बीजेपी का टिकट देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जारी किया कैलाश जोशी के स्टिंग का वीडियो। आपको लड़ा दें क्या? राजा 1 करोड़ रुपए लेकर के लड़ा देंगे। आपको लड़ा दें क्या? राजा 1 करोड़ रुपए लेकर के लड़ा देंगे। वीडियो सामने आने के बाद कैलाश जोशी पर खड़े हुए तमाम सवाल। कैलाश जोशी ने सारे आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा बीजेपी में सीटें नहीं बिकती। अगर ऐसा होता तो वो 40 साल में कमा लेते करोड़ रुपए। कैलाश जोशी वही नेता हैं जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के लिए भोपाल से सीट छोड़ दी थी। स्टिंग में कैलाश जोशी किससे बात कर रहे हैं ये अभी नहीं पता चल पाया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। लालू यादव के साथ आरजेडी से उम्मीदवार उनकी बेटी मीसा यादव भी मौजूद रही। अपनी बेटी को पाटलिपुत्र से जिताने के लिए लालू यादव ने एक रैली को किया संबोधित। रैली के बाद एक रोड शो के जरिए भी की वोट की अपील। पाटलिपुत्र पहुंचे लालू ने अपने पुराने साथी और बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल पर किया करारा प्रहार। कहा रामकृपाल को जनता माफ नहीं करेगी। पाटलिपुत्र से मीसा भारती के खिलाफ बीजेपी से रामकृपाल चुनाव मैदान में है। मीसा को टिकट दिए जाने से नाराज रामकृपाल ने आरजेडी पार्टी छोड़ दी थी। मीसा भारती ने भी खोला रामकृपाल के खिलाफ मोर्चा। कहा रामकृपाल ने सांप्रदायिक ताकतों के यहाँ शरण ले ली है और सभी बातों को भूल गए। मौलाना तौकीर रजा ने किया ऐलान कि अगर केजरीवाल वाराणसी से लड़ेंगे तो वो करेंगे पूरा सहयोग। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल।
गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र यादव जोर शोर से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। योगेंद्र यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पर किया बार, कहा कि कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है जबकि हरियाणा में बीजेपी कमजोर है। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान मिले 1.5 करोड़ रुपए। पुलिस ने टाटा मैक्स गाड़ी से बरामद किए करोड़ों रुपए। 1.5 करोड़ रुपए के साथ पुलिस ने 2 लड़कों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस को शक लोकसभा चुनाव के लिए लाए गए थे पैसे। बुधवार को गाजियाबाद में भी बरामद हुए थे 4 करोड़ रुपए। यूपी दिल्ली बॉर्डर से हुए थे बरामद। पुलिस के मुताबिक चुनाव में होना था इन पैसों का इस्तेमाल। मुंबई के शक्ति मिल में महिला पत्रकार और टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हुए गैंगरेप पर आया फैसला। चारों आरोपी दोषी करार। आज हो सकता है सजा का ऐलान। गैंगरेप की ये अलग अलग वारदात पिछले साल वीरान पड़े शक्ति मिल में हुई थी। फोटोग्राफर पत्रकार जो थी उनके साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों में से 3 ने पहले भी किया था टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप। महिला पत्रकार अपने दोस्त के साथ फोटोशूट के लिए आई थी शक्ति मिल और इसी दौरान 5 दरिंदों ने पीड़ित लड़की के दोस्त को बंधक बनाकर लूटी लड़की की आबरू। कड़ी मशक्कत के बाद मुंबई पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा था। महिला पत्रकार का मामला सामने आने के बाद टेलीफोन ऑपरेटर ने भी किया था इंसाफ के लिए लड़ने का फैसला। 5 आरोपियों में एक जुवेनाइल आरोपी था। जुवेनाइल आरोपी पर चल रहा है अलग केस। अदालत में फैसले के वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल भी थे मौजूद। 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में जेल की सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त की पैरोल की मियाद आज खत्म। सुबह यरवदा जेल के लिए निकलेंगे संजय। संजय को कोर्ट ने 21 मार्च तक दी थी पैरोल। पत्नी मान्यता की बीमारी के चलते संजय ने की थी पैरोल बढ़ाने की मांग। लोकसभा चुनाव से पहले माता वैष्णो के दरबार में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। 26 मार्च को लगाएंगे माता के दरबार में हाजिरी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट इसी दिन जम्मू दौरे पर करेंगे सभा को संबोधित। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। मोदी सांबा जिले में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। कटरा में अभी से ही नमो टी स्टॉल के जरिए किया जा रहा है प्रचार। हवा में 35,000 फीट ऊपर गोवा बेंगलुरु के स्पाइस जेट फ्लाइट में मना होली का जश्न। हवा में उड़ते प्लेन के अंदर होली के जश्न की तस्वीरें इंटरनेट पर जारी। विमान के पायलट और एयर होस्टेस भी हुए थे डांस में शामिल। प्लेन में होली के मौके पर जश्न का वीडियो सामने आने के बाद नाराज डीजीसीए ने मांगा जवाब। पूछा स्पाइस जेट का क्यों ना हो लाइसेंस रद्द। डीजीसीए ने हवा में डांस को माना यात्रियों की जान से खिलवाड़, लेकिन स्पाइस जेट और एविएशन एक्सपर्ट इसे सेफ्टी वायलेंस नहीं मानते। स्पाइस जेट की सफाई होली का ये डांस केवल 2.5 मिनट का था और इस दौरान क्रू मेंबर प्लेन में थे मुस्तैद। यात्रियों की सुरक्षा से नहीं हुआ कोई खिलवाड़। जाने माने लेखक और वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह नहीं रहे। 99 साल की उम्र में हुआ खुशवंत सिंह का निधन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुशवंत सिंह के निधन पर जताया शोक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ट्वीट कर कहा वो एक प्रतिभाशाली लेखक, भरोसेमंद टिप्पणीकार और प्यारे दोस्त थे। खुशवंत सिंह योजना, नेशनल हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स और द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक रहे। खुशवंत सिंह साल 1980 से 86 तक राज्यसभा सदस्य भी थे। खुशवंत सिंह को